देश के गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर देश की जो राजनीतिक माहौल है वो पूरा गरमाया हुआ है। विपक्षी दल अमित शाह के इस बयान को लेकर आमजन के बीच जा रहे हैं और लोगों की अलग अलग राय सामने आ रही है। तो एलकेबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ हूं परवेज पवार। और आज मेरे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता फराद आलम गाड़ा जी। इनसे जानकारी हासिल करेंगे अमित शाह जी का जो बयान है संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को लेकर, उसको लेकर इनकी क्या राय है और क्या इसका भविष्य में राजनीतिक लाभ सपा को होगा, कांग्रेस को होगा और भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान होगा, ये तमाम जानकारी हम आप फराद आलम जी से लेंगे। सबसे पहले तो फराद भाई आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया परेश भाई, आप अपना कीमती समय निकाल कर आए। आपकी भी और आपके दर्शकों की बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अमित शाह जी का बयान तो सुना होगा, अंबेडकर अंबेडकर करते हैं, इतना अगर भगवान का नाम लिया होता तो स्वर्ग मिल जाता। देखिए, अमित शाह जी हमारे देश के गृह मंत्री हैं, लेकिन परवेज भाई आपने देखा होगा कि हमारे जो राष्ट्रीय नेता, हमारी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने जब 2024 में कहा था कि पीडीए तो बना पीडीए के आधी आबादी, नौजवान, किसान, ये सब एक हो जाए मिलजुल कर, क्योंकि ये लोग अगर इनकी चारों सीट आ जाती है, आज तो ये कह रहे हैं कि आप ये करो, ये संविधान बदलते हैं। और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि संविधान बदलते, वाकई इनका पूरा कदम उसी तरफ है और ये संविधान ही बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी इसका पूरा विरोध करती है और करती रहेगी। रही बात इस बात की है, आज अंबेडकर साहब पे ये बार बार करके अंबेडकर साहब का नाम ले रहे हैं। अंबेडकर साहब हिंदुस्तान के कण कण में बसते हैं। हिंदुस्तान के मानने वाले, हिंदुस्तान में ही अंबेडकर साहब को मानने वाले लोग रहते हैं जी। मान तो कोई नहीं रहता जी। संविधान निर्माता है जी। और हिंदुस्तान के अंदर एक छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, कोई भी हो, वो सब अंबेडकर साहब को मानते हैं और उनके बनाए हुए संविधान को सब मानते हैं, वो कोई भी हो। लेकिन भाजपा और भाजपा के नेता उस संविधान को नहीं मानते। बार बार वो इस तरह की बात करते हैं, क्योंकि जो वो हमारे पे थोपना चाहते हैं, वो बार बार कभी दलित के नाम पर, कभी मुसलमान के नाम पर, कभी अल्पसंख्यक के नाम पर, कभी ईसाई के नाम पर तो थोपना चाहते हैं। अपने चीजें, अपने कानूनों को थोपना चाहते हैं। उसके जो सामने खड़ा होता है वो आगे संविधान खड़ा होता है। हम सबकी जो रक्षा करता है वो संविधान करता है। इसलिए ये लोग संविधान को बदलना चाहते हैं और अगर इनकी परिवेश चार सीट आ जाती है तो ये वाकई संविधान को बदल देते हैं। तो जिस तरह से अमित शाह जी का बयान आया, उसके बाद तो समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस के जो नेता कह रहे थे, उस बात पर आपको लगता है कि मोहर लग गई? बिल्कुल। अखिलेश यादव जी, ये इंडिया गठबंधन जिस बात को कह रहा था, पूरे देश में कहा गया, पूरे प्रदेश में कहा गया कि ये संविधान बदलने जा रहे हैं, वो आपके सामने है। वन नेशन वन इलेक्शन के क्या मान रहे साहब, ये भी उसी दिशा में जा रहा। ये जो बोल रहे हैं ये भी उसी दिशा में जा रहा, क्योंकि ये लोग संविधान को नहीं मानते हैं। ये मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, ये संविधान को नहीं मानते। ये आरएसएस का ही लागू करना चाहते हैं कानून। बाबा साहब का दिया हुआ जो कानून है उसको ये हम नहीं मानते। ये चाहते हैं कि हमारा जो कानून है वो हमारे मन मुताबिक बने, हमारी सुविधा के अनुसार बने। लेकिन हमारी, मैं जो आपको कहा, गरीब, मजदूर, किसान, मजदूर, मुसलमान, सबका जो रक्षा करता है वो संविधान करता है। इसलिए हम सब बाबा साहब को मानते हैं, उनके बनाए हुए संविधान को मानते हैं। तो अब डॉक्टर साहब, अमित शाह जी का जो बयान आया है उसको लेकर सपा ने तो संसद में भी बड़ा हंगामा किया, विधानसभा में भी कर रहे हैं, तो आमजन में भी बड़ा आक्रोश है। जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, खासकर जो आपकी पार्टी की रणनीति है, अखिलेश यादव जी पीडीए का जिक्र करते हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये इनकी तो पूरी आस्था रहती है संविधान में, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने में। तो चुनावी माहौल में क्या लगता है आपको, क्योंकि अभी दिल्ली का चुनाव सर पे है और देश की राजनीतिक राजधानी कहे जाने वाला बिहार, क्योंकि लंबे समय से वहां पर मौसम वैज्ञानिक, चाहे वो पासवान साहब हो, नीतीश कुमार जी हो, तो वहां पर भी चुनाव है। तो क्या लग रहा है आपको कि इसका कोई राजनीतिक इम्पैक्ट भी पड़ेगा? भाई, अभी आपने चुनाव की बात करी है जी। चुनाव की बात तो ये है कि चुनाव तो उत्तर प्रदेश हो, हम लोग चुनाव जीतते हैं। हम सहारनपुर में बैठे, नकरू विधानसभा से यहाँ क्षेत्र है जहां धर्म सिंह चुनाव लड़े, वहां वो चुनाव जीतते, लेकिन हरा दिया गया। अभी हाल में 9 विधानसभा चुनाव हुए, समाजवादी पार्टी को वोट मिला, लेकिन हरा दिया गया। अभी महाराष्ट्र के अंदर क्या होगा, वहां तो वोट की लूट है।
तो वो वोट की लूट झारखंड में क्यों नहीं हुई? देखो एक बात सुनो, ध्यान भटकाने का ये तो काम है कि थोड़ा सा परेश भाई को दे दिया और 10% परेश भाई को दे दिया और 90% जब में गिर लिया। भाजपा वही काम कर रही है कि देश का ध्यान भटकाने के लिए थोड़ा सा दे दिया और पूरा जब में गिर लिया। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश ने दिल्ली का रास्ता रोका। तो जब आपको सफलता मिलती है तो वोट की चोरी नहीं होती, और जब आप हार जाते हैं, जनता आपको आप पर विश्वास नहीं करती, तो आप कहते हैं कि वोट की चोरी हो गई। परवेज भाई, जो जिसमें हमारे राम गोविंद जो हमारे राष्ट्रपति थे, जो एक कमेटी बनी थी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जी, उसमें इन्होंने जिन देशों का नाम लिया, जिन देशों का जिक्र किया, वो देश पता कैसे है? जिसकी आबादी, एक देश की आबादी से हमारा उत्तर प्रदेश उससे कम आबादी है, एक देश का नाम लिया उसकी आबादी उत्तराखंड से भी कम आबादी है, एक देश का नाम लिया उसकी बिहार से कम आबादी है, एक देश का नाम लिया, मतलब हमारे जो छोटे छोटे प्रदेश है उनसे कम आबादी उन देशों की है। और उन देशों में कहीं भी चुनाव ईवीएम से नहीं होता। जिन देशों का जिक्र उस कमेटी में किया गया वन नेशन इलेक्शन को लेके, उनमें कहीं भी ईवीएम से चुनाव नहीं होता। अगर वहां भी ईवीएम से चुनाव होता तो मान लेते हैं। ये लोग, इनकी जो मंशा है वो मंशा ये है कि जिस तरह से और देशों के अंदर सिर्फ एक चुनाव, एक इलेक्शन कराने के बाद ये हमेशा हमेशा के लिए अपने आप खुद से बैठना चाहते हैं, पूरे विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं। आज आपकी पार्टी के विधायक और सांसद भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लेकर सदन में पहुंचे, तो क्या मैसेज देने का कि हम सब बाबा साहब के साथ हैं? आप ये बताइए, हम बाबा साहब के साथ कब नहीं है? हम तो हर टाइम, अभी जो हमारे जितने भी एमपी है, इंडिया गठबंधन के जितने भी सांसद हैं, सबने बाबा साहब का संविधान हाथ में लेकर शपथ ली। हमने हमेशा बाबा साहब के संविधान के रक्षा के लिए हमेशा आगे रहे। समाजवादी पार्टी हमेशा बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के लिए संघर्ष करेगी, लड़ाई लड़ेगी, और उनके संविधान में कोई भी चेंज किसी प्रकार का नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता तो बोल रहे हैं कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगे बढ़े। देखिए एक बात सुनो, भाजपा क्या कह रही है क्या नहीं कह रही, मैं इस बात समझाता। हमारा कहना यह है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो संविधान जो लिखा, जो उसकी कमेटी बनी, उसमें भेजने वाले हम मुसलमान लोग हैं। हमारे ही बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने एक मुसलमान इस्तीफा दिया, उनको चुनाव लड़वाया और फिर उन्हें पार्लियामेंट के अंदर भेजा और फिर वो उस कमेटी में गए। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? जी जी। वो क्या करे, हमें इस बात से मतलब है। हमने हमारे जो बड़ों ने किया हम वो बता रहे हैं। बाबा साहब के साथ हमारे बड़े भी थे और हम भी हैं और रहेंगे। तो इसलिए बाबा साहब आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका बनाया संविधान है, उसकी रक्षा करना हमारा धर्म भी है और हमारा फर्ज भी है। तो समाजवादी पार्टी मजबूती से जो संविधान को लेकर, बाबा साहब को लेकर ये बयानबाजी हुई है, इसका पुरजोर विरोध करेंगे। मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, ये तो बयानबाजी आज से हुई है, मेरे नेताजी माननीय अखिलेश यादव जी बार बार ये कहते आते हैं कि भाजपा संविधान को मानती नहीं है, संविधान के साथ चलती नहीं है, उसका तो अपनी एक मंशा है, और जो उसकी मंशा है उसको हमारे राष्ट्रीय नेता अखिलेश यादव जी कभी कामयाब नहीं होने देंगे। समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पीछे खड़ा है, जो वो आदेश करेंगे संविधान को बचाने के लिए आंदोलन करेंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे, वो करेंगे, जो कहेंगे वो करने को तैयार है, लेकिन संविधान पर हाथ नहीं आने देंगे। संविधान की रक्षा समाजवादी करेंगे। तो सपा नेता फराद आलम जी को आपने सुना, अमित शाह जी के स्टेटमेंट पर इन्होंने अपना बताया कि इनकी क्या राय है। आगे भी तमाम अपडेट हम आपको देते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए एलकेवी न्यूज के साथ।